नमः शिवाय। बैचलर की जर्नी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक ऐसा बैचलर बता रही हूँ जो आप किसी भी ऐसी पर्सनालिटी के लिए रिकमेंड कर सकते हैं जो पॉजेसिव है इन द सेंस कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बच्चे बाहर गए हैं तो बार बार कॉल करेंगे, बच्चे ठीक तो हैं, खाया या नहीं खाया, या हस्बैंड ऑफिस है, वाइफ ऑफिस है, तो बार 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 कॉल करते हैं। कहीं भी ऐसा लगता है कि कंसर्न पॉजेसिवनेस में चेंज हो रही है, तो उनको बैच फ्लावर रेड चेस्टनट ज़रूर रिकमेंड कीजिए। RED रेड, CHESTNUT। इस पॉजेसिवनेस की शुरुआत भी अगर दिख रही है तो ज़रूर रिकमेंड कीजिए, क्योंकि आगे जाके ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। अब ऐसे में क्या होता है कि आप फियर में हैं, कहीं ना कहीं एक अजीब सी रेस्टलेसनेस फियर में हैं, तो आपके फ़िज़िकल बॉडी पे तो इफ़ेक्ट आएगा। मतलब आप खुद तो परेशान होंगे ही होंगे, आप सामने वाले को से जब आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो परेशानी को डबल भी करेंगे और साथ वालों को भी तंग करेंगे। तो इन्हें बैच फ्लावर रिकमेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर कुछ लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो सिचुएशन उतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है लेकिन उसको वो अपने आप ही सोच लेते हैं और बहुत ज़्यादा सोच कर डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि ऐसे में ज़्यादातर ऐसा होता है कि कभी इनके साथ डिफ़िकल्ट टाइम आया होगा, लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, तो इस चीज़ से ये इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि फिर कोई मेरा अपना है ही नहीं, और लाइफ में ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो इन्हें दोबारा एक शुरुआत करनी होती है। कई बार होता है ना कि आपके किसी सहारे या फैमिली मेम्बर पे कोई बात आ गई, आप उसकी सपोज़ डेथ हो गई या कोई ब्लेम आ गया, वो जेल चला गया या कोई भी बात हो गई, और आपका साथ बाकी किसी ने नहीं दिया, तो वो जो एक शॉक होता है उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको तो जीवन जीना है। तो वैसे में स्वीट चेस्टनट बैच फ्लावर ज़रूर रिकमेंड कीजिए। SWEET CHESTNUT। स्वीट चेस्टनट उन लोगों के लिए जो ऐसी किसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या फिर ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, तो उन्हें ज़रूर स्वीट चेस्टनट्स रिकमेंड कीजिए। अब एक ऐसी पर्सनैलिटी देखिए जो ना तो लोगों को फॉरगिव करना जानता है, ना ही वो किसी ने उसके साथ कुछ अगर गलत कर दिया तो वो उसको कभी भूल पाता है, और ऐसे में इन लोगों के अंदर बदला लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी कुछ ये इस टाइप की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, ये दूसरों का कुछ अच्छा होता देख बहुत जेलस करते हैं, पर रिएक्ट नहीं करेंगे। एक पर्सनालिटी होती है कि अगर उसे जेलसी फील हो रही है तो वो अपना रिएक्शन दिखाती है, बट ये वाली जो पर्सनालिटी है, ये जेलस तो होंगे बट अपना रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। अब माइंड में इस चीज़ के अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन रखे रहेंगे, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दूसरों को परेशान ज़रूर करेंगे। मतलब जिनसे ये जेलस है उसको परेशान करेंगे। हमेशा दूसरों को अपनी सिचुएशन के लिए ब्लेम करते रहना, हमेशा खुद से दूसरों को कंपेयर करते रहना, बदला लेने की एक अंदर अंदर फीलिंग रखना, हमेशा ऐसी सोच रखना कि मेरी तो लाइफ ख़राब है, खुद ही बहुत कुछ नेगेटिव सोचना, नेगेटिव इमेजिन करना और फिर रिएक्शन देना। ये सारी अगर चीज़ें, ऐसी पर्सनालिटीज़ आपको ज़रूर मिल जाएंगी आसपास। इनको आप विलो WILLOW ज़रूर रिकमेंड कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये लोग अपने बॉडी को तो ख़राब कर ही लेते हैं, क्योंकि अंदर अंदर जेलस होना, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि अगर हम किसी से बहुत ज़्यादा जेलस हैं या कंपेयर कर रहे हैं, हमारे बॉडी के फाइबर्स ही बर्न होना शुरू हो जाते हैं। एक बार फाइबर्स बर्न हो रहे हैं तो आपके बॉडी में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हमें समझ नहीं आता है कि क्यों आ रही हैं। इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाती है कि कभी कभी इस ऐसे पर्सन को शुगर, BP, ये सारी भी परेशानियाँ, सिर्फ चिंता, स्ट्रेस से शुगर BP नहीं होता, ऐसे भी होता है, क्योंकि
फाइनली आप कर तो चिंता ही रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कि कोई आपसे आगे क्यों बढ़ गया, आप स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि कोई सुखी क्यों है। तो ये भी तो स्ट्रेस और एंजाइटी का ही बेस हुआ ना। तो ऐसे लोगों को ज़रूर विलो बैच फ्लावर देना चाहिए। अब एक ऐसी पर्सनालिटी को सोचिए जो एक्सट्रीम फियर में रह रही है, उसको फ़ोबिया है। फ़ोबिया लेकिन ऐसे ही नहीं है, फ़ोबिया उसको इसलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसी कोई मिसहैपनिंग हुई है। लाइक होता है ना, कभी वो किसी अब्यूज़ में ट्रैप्ड हो गई हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा कोई पैनिक सिचुएशन को, या सडन एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, बहुत फाइट, बहुत वायलेंस उसने सफ़र किया हो अपने घर में, बाहर कहीं भी, या कहीं कोई सडन ऐसा इंसिडेंट हो गया हो जिसको कि वो मतलब एज अ शॉक ले लिया हो अगले ने। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यही होगा नेचुरली कि वो पर्सन जो है वो फ़ोबिया में आएगा। और ऐसे और फ़ोबिया में तो आएगा, उसे इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी जब एक्सपोज़ होगा, जैसे कभी न्यूज़ में वैसी कोई चीज़ बहुत दिनों बाद भी, तो वो पैनिक अटैक उसे होगा। मतलब उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो उसके अंदर एक अजीब सा पैनिक अटैक होगा। अब पैनिक अटैक का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है कि वो किसी और पे गुस्सा उतारे, कुछ करे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि परेशानी तो है, परेशानी मतलब हर तरह से फिर हो जाती है। और इन लोगों का शरीर इतना धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है कि हल्का सा जैसे कट कट भी लग गया या कुछ, ये इतना ज़्यादा ना पैनिक हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में कि सपोज़ इनको हल्का सा कट लग गया या हल्की सी ही ब्लीडिंग हो गई, तो ये इमीडिएटली उसको जाकर ओवर कॉन्शियस हो जाएंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे या बहुत चिल्लाएंगे, चीखेंगे। लेकिन ना इनका पेशेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्यों पेशेंस लेवल कम हो गया? आप सोचिए कि थोड़ा कट लगा और जिसमें कि इग्नोर करके निकलना था, ये बहुत पैनिक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कहीं की बात को कहीं निकाल रहे हैं, अंदर में तो बहुत भरे हुए हैं, तो उसको निकालने के लिए इनको एक बहाना है। और इनका जो टॉलरेंस पावर है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे में इन्हें बैच फ्लावर रॉक रोज़ ROCK रिकमेंड करना चाहिए। रॉक रोज़, अगर कोई आपके पास जैसे क्लाइंट आता है कि मेरी सर्जरी है, तो आप सर्जरी या कोई ऐसा है कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा करेज, पेशेंस, इन चीज़ों की भी नीड है, तो ऐसे में आप इन्हें रॉक रोज़ रिकमेंड कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि इनकी सेल्फ़ हीलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। और सेल्फ़ हीलिंग स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी जल्दी ये बहुत काम रहेंगे, ये पीसफुल रहेंगे। क्योंकि अगर सर्जरी है तो सर्जरी वर्ड ही इतना हैवी ये लोग ले लेते हैं कि ये जल्दी रिकवर करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि मेरी सर्जरी हुई है तो मैं तो बहुत ही बीमार हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। तो ऐसे में इनकी रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे किसी की इनके अगर फ्रैक्चर हो गया तो इनकी बोन सेट होने में एडिशनल टाइम ले लेती है, क्योंकि सेल्फ हीलिंग है ही नहीं। तो ऐसे में रॉक रोज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बैच फ्लावर हो जाता है। तो आपने सीखा 4 बैच फ्लावर। जब पॉसेसिवनेस है तो रेड चेस्टनट, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है क्योंकि ओवर थिंकिंग है तो स्वीट चेस्टनट दीजिए, जब बहुत जेलसी है, बहुत बदला लेने वाली फीलिंग है तो विलो दीजिए, और जब एक्सट्रीम फियर है, एकदम बिल्कुल पैनिक फियर है, इतना फियर है कि पर्सन को ब्लड प्रेशर वगैरह का भी इशू आ जाता है उसकी वजह से, तो उन्हें रॉक रोज़ दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और 3-4 बैच फ्लावर्स लेकर आपसे फिर मिलूँगी। नमः शिवाय।